श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सभी भक्तों से प्रार्थना है कि अपने इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, कमेंट भी करते रहें। आपको ये कथा कैसी लगी, अच्छी लगी कमेंट करें, अच्छी नहीं लगी तो उसमें क्या कमी थी ये भी कमेंट ज़रूर करें। आज हम आपको जो कथा सुनाने जा रहे हैं वो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, इस मंत्र का आपको भावार्थ बताते हैं। इस मंत्र को तो हम बोलते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है। श्री कृष्ण ये महामंत्र है, अर्थ सहित इसका मंत्र जप करो। कृष्ण हे प्रभु, आप सभी के मन को आकर्षित करने वाले हैं, इसलिए आप मेरा मन भी आकर्षित कीजिए। गोविंद इंद्रियों के रक्षक भगवान, आप मेरी इंद्रियों को स्वयं अपने में लीन करें। और हरे, हे दुख हरता, मेरे दुखों का भी हरण करो। जिनका मन भगवान में लीन हो जाता है उसके सारे दुखों का हरण हो जाता है। मुरारे, हे मुर राक्षस को मारने वाले, मुर राक्षस के विजेता, मेरे मन में बसे हुए काम क्रोध आदि राक्षसों का नाश कीजिए। हे नाथ, आप नाथ हैं और मैं आपका सेवक हूँ। नारायण, मैं नर हूँ और आप नारायण हैं, जो जल के ऊपर निवास करने वाले नारायण। वासुदेव, वसु का अर्थ है प्राण, मेरे प्राणों की रक्षा करें। मैंने अपना मन आपके चरणों में अर्पित कर दिया है। ये श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, इस मंत्र का अर्थ है कि हे प्रभु, आप हमारे कष्टों को दूर करें और हमने अपना मन आपको अर्पण कर दिया है। हे मूर राक्षस के विजेता, आप हमारे जो शरीर में क्रोध आदि काम लोभ जो राक्षस हैं उनका आप नाश करें। अब हम आपको दक्ष प्रजापति के बारे में बताते हैं, उनकी कथा क्या है। प्राचीन वृष राजा के यहाँ प्रचेता नामक 10,000 पुत्र थे। उनके दक्ष नामक एक पुत्र हुआ। प्रजापति दक्ष ने हंस गुह्य स्तोत्र से आदित्य नारायण भगवान की आराधना की, सूर्य नारायण भगवान की आराधना की, तो उसके यहाँ हर्यश्व नामक 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए। दक्ष ने उन्हें प्रजा उत्पन्न करने की आज्ञा दी, सृष्टि बढ़ाने की आज्ञा दी, संतान उत्पन्न करने की। किंतु नारायण सरोवर के जल का स्पर्श करने के कारण उनकी परमहंस धर्म का आचरण करने की इच्छा हुई। जब प्रजापति के संतान हुई तब प्रजापति ने उन्हें कहा कि तुम पहले तप करो, तप करने के बाद संतान उत्पन्न करना। जब वो संतान जो प्रजापति को हुई वो सभी नारायण भगवान की पूजा करने लग गए और नारायण सरोवर के जल का स्पर्श हुआ तो उनका मन वैरागी हो गया। वह उन्हें नारद जी मिल गए। दक्ष के इन 10,000 पुत्रों से नारद जी ने कुछ गुड प्रश्न पूछे। उन प्रश्नों का इन पुत्रों ने उत्तर बहुत ही अच्छी तरह से सोच समझ करके दिया। उनमें से कुछ प्रश्न हम आपको बताते हैं, बड़े ध्यान से सुने। पहला प्रश्न है
ऐसा कौन सा देश है जहां केवल एक ही पुरुष है? उत्तर दिया कि ईश्वर रूप पुरुष इस देह रूप देश में बसता है। जो कि ईश्वर रूप है वो एक ही है। दूसरा प्रश्न, ऐसी कौन सी गुफा है जिसमें प्रवेश तो किया जा सकता है किंतु बाहर नहीं आया जा सकता? उत्तर दिया, प्रभु के चरण, वहां से कोई वापिस नहीं आ सकता। यद गत्वा न निवर्तन्ते, वहां पर जो चला गया वो वापिस नहीं आता है। तीसरा प्रश्न, वह कौन सी नदी है जो परस्पर विरुद्ध दिशा में बहती है? उत्तर दिया, संसार रूप नदी में प्रवृत्ति विषयों की ओर खींच करके ले जाती है और निवृत्ति प्रभु के प्रति बहा करके ले जाती है। ये संसार है, ये विपरीत दिशा में बहता है। फिर नारद जी ने प्रश्न किया, सिर पर जो चक्कर मंडरा रहा है वह कौन सा चक्कर है? उसे क्या कहते हैं? सभी जीवों के सिर पर काल चक्कर मंडरा रहा है, इसे काल चक्र कहते हैं। नारद जी के प्रश्नों की जो चर्चा विचारणीय करते हुए वे 10,000 पुत्र मोक्ष मार्ग को प्रवृत्त हो गए। सभी को नारद जी ने सन्यास की दीक्षा दे दी। तो उन्होंने 10,000 पुत्र और उत्पन्न किए। जब उन्होंने संतान पैदा करने से मना कर दिया, उन्होंने कहा कि हम तो भगवान का ध्यान करेंगे, तभी दक्ष ने 10,000 पुत्र और उत्पन्न किए। वे भी नारद जी के उपदेश से निवृत्ति परायण हो गए, वैरागी हो गए। ऐसा होने पर प्रजापति दक्ष ने क्रोध में आकर के नारद जी को शाप दे दिया कि तुम कभी भी एक स्थान में नहीं रह पाओगे, तुम्हें हमेशा भटकते रहना पड़ेगा। जब तुम 2.5 घड़ी से ज़्यादा एक स्थान पर रुकोगे तो तुम्हारे सिर में पीड़ा होनी शुरू हो जाएगी। नारद जी ने दक्ष के शाप को स्वीकार किया और दक्ष से कहा, मैं तुम्हें शाप के बदले में वरदान देता हूं कि तुम्हारे घर बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न होंगी, इसलिए सन्यास उन्हें देने का प्रश्न ही नहीं रहेगा। नारद जी ने दक्ष को आशीर्वाद दे दिया। जो शाप का बदला आशीर्वाद से देता है वही संत है। सहनशीलता का निर्वाह ही साधुता है। सहन करना तो संतों का धर्म है। जड़ चेतन सभी में जो ईश्वर का अनुभव करता है उसके मन में राग द्वेष कभी उत्पन्न नहीं होते हैं। ब्रह्मा ने सभी इंद्रियां बहिर्मुख बनाई हैं। ये इंद्रियां जब अंतर्मुख हो जाती हैं तभी आनंद की प्राप्ति होती है और तभी जीव और शिव का मिलन हो सकता है। जब तक बाहरी द्वार बंद नहीं करोगे तब तक अंतर के द्वार खुल नहीं पाएंगे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, फिर आगे चल करके दक्ष के घर 60 कन्याओं का जन्म हुआ। इनमें से अदिति के घर 12 संतानें हुई। इनमें से एक का नाम था त्वष्टा। इस प्रजापति त्वष्टा के पुत्र उत्पन्न हुआ विश्वरूप। एक दिन जब इंद्र सिंहासन पर बैठे हुए थे तो वहां बृहस्पति आए। अपने और सारे देवों के गुरु बृहस्पति का आगमन हुआ। इंद्र की सभा में गुरु बृहस्पति जी आए, फिर भी इंद्र ने आसन से उठ करके उनका स्वागत नहीं किया। बृहस्पति मान की अपेक्षा रखते हैं, इज्जत की अपेक्षा करते हैं, धन की नहीं करते। ऐसे अपमान के कारण बृहस्पति ने देवों का त्याग कर दिया और इंद्र को शाप दे दिया कि तुम दरिद्र होगा। संपत्ति के मद में शुद्ध बुद्ध और ज्ञान भान भूला हुआ व्यक्ति दरिद्र होने पर ही कुछ शाना होता है। दैत्यों ने जब इसे अच्छा प्रसंग माना
क्योंकि गुरु बृहस्पति जी नाराज होकर के चले गए। तब दैत्यों का समय अच्छा हुआ, क्योंकि शुक्राचार्य ने कहा कि अब हमारे पास अच्छा समय है, देवताओं के ऊपर आक्रमण करो। देवताओं के साथ युद्ध शुरू कर दिया। उन्होंने स्वर्ग जीत लिया। पराजित देवगण ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मा ने देवताओं को कड़ा उल्हाना दिया, क्योंकि वह पराजय तो उस ऋषि के अपमान का ही फल था, जो देवगुरु बृहस्पति जो थे उनके अपमान का फल था। उन्होंने ऋषि ब्राह्मणों की सेवा करने का आदेश देते हुए कहा कि किसी ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण को गुरु मान करके उसे बृहस्पति का आसन दे दो। देवों ने पूछा, ऐसा ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण कौन है? ब्रह्मा ने कहा कि प्रजापति त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप ब्रह्मनिष्ठ है। विश्व यानी जगत, विश्व यानी विष्णु भगवान। विश्व के प्रत्येक पदार्थ में जो विष्णु का दर्शन करे वही विश्व रूप है। जिस प्रकार सोनार की दृष्टि में आकार की कोई कीमत नहीं होती है, सोने की कीमत होती है, इसी भांति ज्ञानी पुरुष बाहरी आकार को महत्व नहीं देते हैं। आकार में से ही विकार उत्पन्न होता है। विश्वरूप सभी जड़ चेतन में ईश्वर की झलक देखता था। शत्रु को भी शत्रु भाव से नहीं, ईश्वर भाव से देखो। सभी के प्रति सद्भाव रखना कठिन है। मार्ग में किसी सौभाग्यवती नारी का दर्शन होने पर तो लक्ष्मी जी की भावना उत्पन्न हो जाएगी, किंतु विधवा मिल जाए तो झुंझलाहट से आंखें फेर लेते हैं। वे यूं नहीं समझते कि विधवा भी तो गंगा के समान पवित्र है। विश्वरूप ब्रह्मनिष्ठ तो था ही, ब्रह्मनिष्ठ भी था। ब्रह्म दृष्टा ही ब्रह्म उपदेश कर सकता है। इसी ब्रह्म स्वरूप के सहारे देवों ने दैत्यों का पराभव किया। दैत्य कौन हैं? काम क्रोध आदि ही दैत्य हैं, जो सभी के अंदर विराजमान हैं। जिसके अंदर काम क्रोध ज्यादा हो जाते हैं, उनकी शक्ति ज्यादा शरीर में हो जाती है। जिसके शरीर में काम क्रोध ज्यादा हो जाते हैं वही दैत्य कहलाता है। ब्रह्मा के आदेश से देवगण विश्वरूप के पास गए। उन्होंने देवों को नारायण कवच का प्रदान किया, उन्हें नारायण कवच बताया। इसी के सहारे देवों को अपना राज्य फिर प्राप्त हो गया, जो उन्होंने बृहस्पति का अपमान करके गंवाया था। नारायण कवच से समृद्ध होकर के इंद्र ने असुरों की सेना को पराजित कर दिया। योद्धा संग्राम में जाते हुए लोहे का कवच धारण करके जाते हैं। इसी प्रकार नारायण कवच भी मंत्रों का एक कवच बताया गया है। इस मंत्र का जप करने वाले को कभी पराजय का मुख देखना नहीं पड़ता है, कि वह पहले अंगन्यास करें फिर करन्यास करें। शरीर के प्रत्येक अंगों का न्यास करके इस मंत्र का जप करना, जो नारायण कवच कहलाता है। इस नारायण कवच का अर्थ हम कल आपको बताएंगे। ये नारायण कवच क्या है, किस तरह से ये करना चाहिए। आप सभी से प्रार्थना है कि कल इस कथा को जरूर सुने। ये कवच बहुत ही उत्तम है। युद्ध में कभी भी जाएं तो नारायण कवच का पाठ जरूर करें। घर में कोई भी परेशानी है, भूत प्रेत की बाधा है, तो नारायण कवच करें। ये नारायण कवच क्या है, इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। आप जब तक इस कथा को सुने। और श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, इस मंत्र का जप करते रहे।